श्री राधा बल्लभ एकेडमी और अपनी क्लास 7। ओके, आज हम अपनी जो व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की जो सेकंड चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था। अब सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। भाषा की सबसे पहले मैंने जब आप लोग को फर्स्ट वीडियो में तो आपको शालिनी मैम ने पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, और उन वर्णों को मिलाकर ही हम शब्द, और शब्द से फिर हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो हम आज उन्हीं वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और उस वर्णों की जो पूरी वर्णमाला है, ये पूरी क्या है? वर्णमाला। तो इस वर्णमाला को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो स्वर है, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। अपनी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। देखो, स्वर और व्यंजन कुछ आयोगवाह होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, और बेटा कुछ अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। कुछ अतिरिक्त, ये अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन अपने कौन कौन से हैं? ये ड्र और ढ। ठीक है, तो ये आपके ये अपनी क्या है? पूरी वर्णमाला है। वर्ण में अपनी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, आयोगवाह होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं, और कुछ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं जो ये कहलाते हैं ड्र और ढ। ठीक है, तो हमारे इसमें सबसे पहले हम वर्ण क्या होता है ये आपको बताती हूँ। वर्ण किसी भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो वर्ण होती है। उन्हीं वर्णों को मिलाकर हम अपनी भाषा का निर्माण करते हैं। और ये जो वर्ण होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, सबसे छोटे हैं, तो इनके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। जो वर्ण है अपने आप में पूर्ण एक मतलब वर्ण कहलाता है। तो इसके अंदर भाषा वर्ण की क्या परिभाषा है? वर्ण किसी भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण को समझ लिया आप आपने? अब हम पूरी वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या होती है? आप लोगों ने एलकेजी यूकेजी में छोटी क्लासेस में वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में अ आ ई है ना, क ख ग, ये पूरी वर्णमाला होती है। तो ऐसे ही अपनी जो पूरी वर्णमाला है उसमें कुछ वर्णों का प्रयोग, हर भाषा में कुछ वर्णों का प्रयोग होता है। ऐसे सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं? किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध यानी क्रम से उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये हमारी पूरी वर्णमाला है। पूरी हिंदी की जो वर्णमाला, ये हिंदी की वर्णमाला है। क्या है? हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में अपने जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, छोटा ये छोटी बड़ी ई, छोटा उ, ऋषि, ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा उ, ये क्या है? स्वर हैं। और इसके बाद जो स्वर में आता है वो आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह यानी आहा खाली, अंग से अंगूर, आहा खाली, और ये चंद्र बिंदु जिस पे लगी होती है, ये जो तीनों वर्ण हैं ये आयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हमारे व्यंजन हैं। व्यंजन में क, ख, ग, घ, ण, फिर च, छ, ज, झ, इ, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ये पूरी जो श, श, ह, छ, र, छ तक आपके जो पूरी ये क्या है? ये हमारी व्यंजन है। वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है वो हमारे ये हैं। ठीक है, इसके ये मेरा पूरा जो चार्ट है आपके बुक उसमें पूरा है, तो आप उसमें पढ़ोगे। उसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि कुछ शब्दों को मिला, मतलब कुछ दो शब्दों को मिलाकर हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। संयुक्त मीन्स मिलाना। तो ये संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ,
और श्री यानी श्री में जो लगाते हैं वो श्र। तो ये अपने संयुक्त व्यंजन। पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको चार्ट बता देती हूँ जो हमें इस पाठ में पढ़ना है। इसके बाद हमारे अतिरिक्त व्यंजन, ये तो व्यंजन है, इसके बाद कुछ अतिरिक्त व्यंजन हैं जैसे ढ और ढ, ये हमारे दो अतिरिक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब हम अपना आगे का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्णों के भाग। ठीक है, तो बेटा अभी हमने पूरी वर्णमाला बताई, अब हम वर्णों में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वर्ण के दो भाग हैं, कौन कौन से, देखो हिंदी वर्णमाला के दो भाग जो मैंने अभी आपको बताए, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, देखो स्वर होते हैं जिन ध्वनियों को बोलते समय, जब हम बोलते हैं, बोलते समय हमारी सांस जो है बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, हमारी देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं, यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ। ठीक है, ये आपके जो देवनागरी लिपि में हमारे मूल रूप से जो 11 स्वर हैं वो आपके बुक में एज इट इज बताए गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वर के भेद। अब हम पहले स्वर पढ़ेंगे, तो स्वर के भेद कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व माने होता है छोटा, तो इसमें सबसे यह है कि इसमें जो उच्चारण यानी बोलते समय जिसमें बहुत कम समय लगता है उसको कहते हैं ह्रस्व। और दीर्घ में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है बोलते समय, उसके उच्चारण में बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय जहां पर लगता है वो होता है दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत। देखो ह्रस्व यानी कि छोटा, जिसमें बहुत कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। और इससे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, बड़ी ए, बड़ा ओ। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत समय में 3 गुना उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगता है तो वो होता है प्लुत, जैसे ओम, तो इसमें 3 गुना समय लगा ना। तो ये आपके स्वर के 3 भेद हैं। अब इसके बाद स्वर की इसके बाद मात्राएं होती हैं, तो इसमें अ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, यह आपका पूरा चार्ट इसमें आपके बुक में पेज नंबर 10 पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसमें मात्राएं दी हुई हैं। बड़े आ की मात्रा कौन सी है, छोटे ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ऋषि की, ए की, ओ की, ये जो मात्राएं हैं इसको आपको एज इट इज पढ़नी होगी। जैसे बड़े आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो ये सब मात्राएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से मात्राएं जो हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपके पेपर उसमें बुक में सारी हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था अयोगवाह। अयोगवाह में मैंने आप लोगों को बताया था, अयोगवाह में अयोगवाह, ओके। तो अयोगवाह में मैंने आपको बताया था एक तो बिंदु, एक चंद्र बिंदु और एक विसर्ग, ये है आपके अयोगवाह। जैसे हमने अयोगवाह में बिंदु यानी कि पंत, है ना, पंत यानी जिसमें अंक की बिंदी लगाई जाती है वो अयोगवाह में, किसी में अंक की बिंदी लगती है, किसी में चंद्र बिंदु। जैसे इसमें पंत, ये एग्जाम्पल है, इसमें माँ, ये चंद्र बिंदु लगाया। और इसी के जैसे हम हलंत वाले शब्द भी होते हैं, ये हो गया अयोगवाह में है, जैसे अतः, इस तरह से हलंत वाले शब्द भी होते हैं। तो ये आपके इस तरह से ये अयोगवाह होते हैं, ओके। अब इसके बाद हमारा है व्यंजन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अभी मैंने स्वर के बारे में बताया, अब व्यंजन के बारे में बताते हैं। ये सारे हमारे वर्णमाला में हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो ध्वनियां यानी कि जो वर्ण हैं
मुख के किसी भाग से, यानी कि हमारे मुख के अंदर जीभ है, तालू है, दांत है, ये सब हमारे क्या है, मुख के जो भाग है उनसे टकराकर बाहर आती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। देखो इसमें व्यंजन में जैसे कंठ से, अगर गले से अगर कोई आवाज आती है, जैसे कंठ से गले से आवाज आती है क, ख, ग, घ, इड़ा, तो इसकी जो आवाज है वो हमारे कंठ से आती है। तो इसका क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उच्चारण मतलब बोलने का जो स्थान है, जो आवाज आएगी वो हमारे कंठ से आएगी। ऐसे ही तालु, यानी कि जो हमारे तालव से हमारी जीवा लगती है, ऐसे शब्द हैं च, छ, ज, झ, य। च वर्ग के जो सारे व्यंजन हैं उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। देखो क वर्ग का, आपका क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक है। और आपका च वर्ग का है तालु। ऐसे ही आपका ट वर्ग का है आपका मूर्धा। ये इस तरह से ये उच्चारण स्थान होते हैं। ऐसे ही दंत जैसे इसका त वर्ग जो होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। और आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। देखो क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उसका उच्चारण स्थान, ये सब क्या है, ये आपके जो ये सारे हैं ये उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान मतलब हम इनको बोलते समय कहाँ से आवाज आ रही है। तो क वर्ग का कंठ यानी गला, च वर्ग का तालु यानी तालव, अपना वो जो मुख के अंदर तालव होता है उसको, ट वर्ग का मूर्धा यानी मुख से, त वर्ग यानी दंत, तब इसको बोलेंगे त, थ, तो दांतों से उसका स्पर्श होगा। और प वर्ग का ओष्ठ से, जैसे प, फ, तो ये हमारे होठ हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो ये व्यंजन है, इन व्यंजन के उच्चारण स्थान है। इसका भी पूरा चार्ट आपके बुक में है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला जो है संयुक्त व्यंजन। मैंने जो टॉपिक लिया था उसका था संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम आपको संयुक्त व्यंजन बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। अभी हमने पढ़ा स्वर के बारे में, फिर पढ़ा हमने व्यंजन के बारे में, इसके बाद फिर अयोगवाह पढ़े। मैंने पहले आपको चार्ट पूरा बताया था। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको बताया था कि 2 व्यंजनों को मिला के जब नया व्यंजन बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले क्या है, छ। तो छ जो है वो किस किस से मिलके बनेगा, क प्लस षटकोण वाला स, इसको मिलाकर हमने छ बनाया। ऐसा ही आपका त्र है, त्र में त प्लस र, ये 2 व्यंजन है उनको मिला के बना। इसके बाद ज्ञ बना ज प्लस य, ठीक है। और एक आपका श्री जो बनता है आपका, श्री में श प्लस र, यानी कि संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बने हैं, क और श्र षटकोण वाला, तो छ बना, त और र, त्र, ज और य, ज्ञ और श र यानी श्री। तो आपका ये है संयुक्त व्यंजन। तो आपके इस टॉपिक में जितने टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे टॉपिक्स इस तरह से। इसके बाद आपका इसमें एक र का प्रयोग भी होता है। र का प्रयोग देखो, र के प्रयोग में आपके में र यानी कि जैसे र का एक बार प्रयोग करते हैं वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद हमारा र का विशेष प्रयोग, र जो वर्ण है उसका प्रयोग बता रही हूँ, ठीक है। र का प्रयोग, ये इसमें र का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो र का कई तरह से प्रयोग होता है। जैसे हमने आशीर्वाद शब्द लिया, आशीर्वाद,
तो इसमें जो हमने र का प्रयोग किया, इस तरह से किया, ये र का प्रयोग जो ऊपर किया जाता है। ऐसे ही हमने क्रम, तो इसमें हमने क के नीचे जो इस तरह से बनाया, तो ये हो गया क्रम में। इसके बाद आपका फिर है ट्रक, तो इसमें हमने नीचे जो बनाया ये इस तरह से, ये हो गया र का प्रयोग। तो इस तरह से आपका र का प्रयोग है। एक और है आपका प्रयोग, इसमें आता है शत्र, तो इसका प्रयोग इस तरह से आता है। तो इसमें जैसे स्रोत, इस तरह से प्रयोग। तो र का कई तरह से प्रयोग होता है जो आपके चैप्टर्स में पूरा दिया गया है। अब आपका इसमें अगला टॉपिक कुछ नहीं है, अगले टॉपिक में अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और उन शब्द की शुद्ध करके लिखा हुआ है। तो उसकी मैं पिक आपको सेंड करूंगी, उस पिक को आप एज इट इज आपको शुद्ध शब्द और पहले अशुद्ध शब्द लिखने हैं, उसी को शुद्ध करके शुद्ध रूप लिखना है। तो आज हमने इस पूरे पाठ में जो वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। लास्ट छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे आपका वर्ण विच्छेद, इसमें वर्ण विच्छेद, ठीक है, वर्ण विच्छेद यानी अलग अलग करके लिखना। तो जैसे हमने बादल है, बादल, अब इसको हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ब प्लस आ, ये आ है बड़े आ के, प्लस द प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है। वर्ण विच्छेद यानी ब बा द ल, वर्ण विच्छेद यानी बाल द, मतलब शब्दों को अलग अलग करके लिखना। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। ओके, अब हम इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। सेकंड, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं, जिसमें 4 स्वर ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। फिर मूल व्यंजन 33 हैं और 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं और 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा हमने। फिर व्यंजनों की मात्राओं के बारे में पढ़ा, आयोग वाहक के बारे में पढ़ा, जैसे बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग। और इसके बाद हमने जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा। र का प्रयोग, र हमने कहाँ कहाँ पर किस तरीके से र का प्रयोग किया जाता है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो और इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्णों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो आज के पूरे चैप्टर में हमने वर्ण, वर्णमाला और वर्णों से संबंधित जो पूरी वर्णमाला में जो हमने सारी बातें हैं वो हमने इस पाठ में पढ़ी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट होता है आपको इस चैप्टर से संबंधित, तो सैटरडे की डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।